So this is our second ideal problem. You can look into there is no more difference in the problem. As you can see, there are three simple correlations, but there are three variables, and this is a problem which is very much related to the multiple correlation. So this is our second ideal problem for finding out the multiple correlation. Let us find out the value of multiple correlation coefficient. So you can see now what is the problem. We are having a problem. A researcher was interested in studying the relationship between success in job. एक वेरिएबल क्या हुआ हमारा, सक्सेस इन जॉब, रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेस इन जॉब एंड द ट्रेनिंग रिसीव्ड. दूसरा वेरिएबल है ट्रेनिंग रिसीव्ड. He collected data regarding these and treated them as the two main variables and added a third variable, that is interest. So there are, ultimately we are having three variables. The correlation among these three variables are R12, as we can see it is 0.41, R13 which is equal to 0.50, and the last, that is R23, is equal to 0.16. This is the main problem. Now what we have to do, we have to find out the relationship between success in job and the combined effect of the two independent variables, ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट. मतलब ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन का इफेक्ट हमको किस चीज पे देखना है, द रिलेशनशिप बिटवीन सक्सेस इन जॉब एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो मतलब सक्सेस इन जॉब और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे हैं ट्रेनिंग एंड इंटरेस्ट, उनके बीच का हमको रिलेशनशिप देखना है. और ऑब्वियस है कि ऐसे केस में हम लोग मल्टीपल कोरिलेशन निकालते हैं. और एक चीज और हम आगे करेंगे, इसमें करना है, बल्कि हमने ऐड कर दिया है कि टेस्ट वेदर दी फाउंड वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट बाय कंसीडरिंग दी सैंपलिंग साइज एज 500. तो मल्टीपल कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला यहां लगेगा. वो फॉर्मूला क्या है हमारा, R1.23, फिर ये शुरू होगा R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर और माइनस 2R12 R13 एंड R23 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, सॉरी रूट तो है ही, 1 माइनस R23 square. So this is the formula, this is the general formula which we shall be using. If we put all these values, R12 कितना 0.41 इसका स्क्वायर वैल्यू डाल देंगे, फिर R13 वो तो 0.25 हो जाएगा, फिर ये 0.256 या समथिंग लाइक हो जाएगा, और यहाँ भी 0.16 आ जाएगा उसका स्क्वायर, तो वो वैल्यू आ जाएगा 0.0256. और ये सारा वैल्यू को सोल्व करके जब हम देखेंगे तो ऊपर हमारा वैल्यू आ जाएगा, ऊपर जो हमारा वैल्यू आएगा सबको सोल्व करके. ये हमने पहले भी कहा था कि हम इसको कंप्लीट सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि अल्टरनेटिव हमारा है. तो रूट अंडर लास्ट में हमको आ जाएगा 0.3525
divided by 0.9744, which is equal to root under 0.3618, and the final value is 0.601 is equal to 0.60. So the value of multiple correlation coefficient is equal to what? It is equal to 0.60, क्योंकि ये 0.601 है तो हम इसको लिखेंगे। अब इस वैल्यू को भी हम f में ट्रांसफर कर सकते हैं, वही जो गिवन फार्मूला है, एफ स्क्वायर बाई जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस जी माइनस 1। और जब इसको सोल्व करेंगे हम उस मेथड से, मतलब जो f में इसको 0.60 वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 138.46। सो वी हैव सीन दैट वी कैन compute a problem in order to find out the relationship between one dependent variable here in the problem and two independent variable, rather the linear relationship, rather the linear combination of two independent variables, and here the value is 0.60, the multiple correlation coefficient, and if it is being transferred in df, its value is 138.46. Now we shall solve, rather we shall try to know some alternative method. एक तो अल्टरनेटिव मेथड वहां हमने देखा कि पार्शियल कोरिलेशन की मदद से मल्टीपल का सवाल, उसी तरह का हम लोग एक दो और देखेंगे कि कौन कौन सी और अल्टरनेटिव मेथड है जिसकी मदद से मल्टीपल कोरिलेशन को सोल्व किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।